नमस्कार सभी योग प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम योगासन के इस कार्यक्रम में एक विशेष आसन के विषय में चर्चा करेंगे। उसका नाम है चक्रासन। चक्रासन आसनों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण आसन है। कभी भी चक्रासन डायरेक्ट शुरू नहीं किया जाता है। जब हम कुछ आसनों का अभ्यास कर लेते हैं और सूक्ष्म और स्थूल क्रियाओं का अभ्यास हो जाता है, तब हम चक्रासन जैसे कुछ कठिन आसन शुरू कर सकते हैं। चक्रासन कैसे किया जाता है और उसके क्या लाभ हैं और क्या सावधानियां हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चक्रासन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चक्र यानी घुमावदार ऐसा पोज, ऐसी अवस्था स्थिति जिसमें शरीर चक्र के आकार में घूम जाता है। तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम हमें लेटना होगा। लेटने के समय जब हम वो क्रिया करके दिखाएंगे, उस समय जो पूर्ण स्थिति में होंगे, उस समय नहीं बोल पाए। संभव होगा तो बोलते जाएंगे, लेकिन कुछ असुविधा हुई तो बोलना उचित नहीं होगा। इसलिए पहले समझ लें, जब हम लेट जाएंगे और दोनों पैरों को हम फोल्ड कर लेंगे घुटनों से और अपने एड़ियों को नितंबों के पास तक ले आएंगे। उसके बाद हम दोनों हाथों को पीछे की ओर यानी सिर के बगल में और कंधों के नीचे हथेलियों को जमीन पर ग्राउंड पर सटाकर शरीर को एड़ियों पंजों के बल से ऊपर उठाएंगे। और जब ऊपर उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि हाथों को और पैरों को थोड़ा और भीतर की ओर लाएं। और जब पूर्ण स्थिति में हमारे जो पंजे हैं, हम पंजों के बल पर शरीर को ऊपर करेंगे, एड़ियां उठ जाएंगी। और जितना अधिक हमारी शरीर फ्लेक्सिबल की स्थिति में पहुंचता जाएगा, तो हमारा धड़ अधिक से अधिक ऊपर होता जाएगा और सिर जो है पीछे की तरफ चला जाएगा। और जब वापस आएंगे तो पहले हम सिर को ग्राउंड पर, फर्श पर धीरे धीरे लाएंगे और उसके पश्चात धड़ को भी धीरे धीरे, फिर पैरों को स्ट्रेच कर लेंगे धीरे धीरे। और इसके पश्चात हम थोड़ा विश्राम करेंगे और उसी के पश्चात हम हलासन करेंगे। देखो, जब हमारा ये सिर पीछे को चला जाएगा, धड़ ऊपर को हो जाएगा, तो शरीर की आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। तो हमारी गर्दन जो पीछे होती है, तो उसको भी रिलैक्स देने के लिए और ये अपने स्पाइन इसको रिलैक्स देने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए हमें कोई उपासन भी करना आवश्यक है। और वह उपासन हलासन के रूप में हो सकता है। उसमें हलासन कर ले। हलासन करने के लिए जब हम रिलैक्स स्थिति में दोनों पैर स्ट्रेच होंगे, फैले हुए होंगे, तो हम
दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे हाथों को फर्श पर थोड़ा सा दबाव डालते हुए और कमर नितंबों को ऊपर उठाते हुए पीछे ले जाएंगे। यथासंभव पीछे ले जाएंगे और तो गर्दन पर प्रभाव पड़ेगा। जब हमने चक्रासन में देखा गर्दन पीछे पूरा घूम जाती है और इसमें गर्दन पर दबाव जब आएगा तो इस स्थिति में, इस अवस्था में इसका ठीक से संतुलन स्थापित हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा और बॉडी का भी संतुलन बनेगा। तो कुछ देर तक पीछे पैरों को रखें, अभी करके बताएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वापस हाथों को पीछे नहीं ले जाना है, हाथों को सामने ही फर्श पर, हथेलियों को फर्श पर रखते हुए सीधे ही रखना आवश्यक है। और वापसी में धीरे धीरे आकर हम पैरों को धीरे धीरे जमीन पर ले आएंगे। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। इस प्रकार से हम चक्रासन 1 राउंड 2 राउंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम चक्रासन कर रहे होते हैं, जब हम धड़ को पंजों के ऊपर और हथेलियों के ऊपर ले लेते हैं, तो उस स्थिति में हमें श्वास जितनी गई है उसको वहीं रोक लेना चाहिए, या फिर हल्का श्वास लेते हैं सामान्य ब्रीदिंग करें। बहुत अधिक श्वास नहीं लेना है और बहुत जल्दी जल्दी श्वास नहीं कर लेना है, न छोड़ना है। तो आराम से रहें, उस स्थिति में, आरामदायक स्थिति में जब तक बनी है तब तक रहना चाहिए और धीरे धीरे उसकी सामर्थ्य, उस पोजीशन में रहने की सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। आइए हम उसको अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सर्वप्रथम हम पैरों को फैला लेते हैं इस प्रकार से और लेट जाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया और एड़ियों को नितंब के पास ले आए। अब दोनों हाथों को कंधे के बगल से रखें, हथेलियों को फर्श पर रखना है और हथेलियों के बल से और एड़ियों के बल से हम शरीर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे हाथों को और भीतर ले आए, धीरे धीरे धड़ को ऊपर करें पंजों के बल। देखें पंजे और भीतर पैरों को ले आए, पंजों के बल खड़े हो जाए, हथेली और पंजों के बल रहेंगे। सिर पीछे की ओर यथासंभव पीछे दृष्टि रहेगी। कुछ समय तक इस अवस्था में रहें। धीरे धीरे गर्दन को सर्वप्रथम इस पर लगा दें, कंधों को, फिर कमर को जमीन पर ले आए और दोनों पैरों को धीरे धीरे फैला दें, हाथों को बगल में रख लें। यह चक्रासन हुआ। अब हलासन जब करेंगे तो दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर लाए और पीछे ये तो संभव ले जाए। वापस आ जाए, कमर को, नितंबों को, हाथों का सहारा दे। धीरे धीरे, जल्दी से पैरों को फर्श पर नहीं लाना है, धीरे धीरे लाना है। इससे पैरों की सामर्थ्य भी बढ़ती है। थोड़ी देर विश्राम या शवासन की स्थिति में रह सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। श्वास को भरें और छोड़ें। इनहेल कंप्लीटली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। इस प्रकार 2-3 बार श्वास को लेना और छोड़ना है।
अब इसके लाभ के विषय में, इसके क्या लाभ हैं और किन्हें नहीं करना चाहिए। इन्हें, यह आसन चक्रासन उन लोगों को नहीं करना है जिनके कमर में चोट है, घुटनों में चोट है, गर्दन पे कोई बहुत प्रॉब्लम है, या किसी का कोई ऑपरेशन हुआ हो पेट का या किसी प्रकार का शरीर में, तो तुरंत नहीं, उस समय नहीं करना चाहिए। उसका योग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर, डॉक्टर की सलाह लेकर कि कब हम आसन कर सकते हैं तभी करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं करना है। और सामान्य स्थिति में कई स्त्री रोगों में यह आसन बहुत लाभकारी है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। और इसका विशेष लाभ यह है कि यह पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है और कब्ज को दूर करता है। साथ ही यह हृदय वाहिका तंत्र को भी साफ बनाता है, स्वच्छ करता है। हमारे फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं। और साथ ही रक्त परिसंचरण तंत्र सुदृढ़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा हो जाता है। और हमारे किसी प्रकार की पेट में जो कब्जियत की समस्या है, डाइजेशन सही नहीं है, तो उसको ये ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके नियमित अभ्यास से हमारा शरीर भी सुदृढ़ होता है। हमारी थाइज हैं और काम मसल्स हैं और एड़ियां हैं, पंजे हैं, ये सुदृढ़ होते हैं। इनमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, मजबूत होते हैं। बाहें भी सुदृढ़ होती हैं। ऊपर शरीर को धड़ को उठाते हैं तो बाहों और पैरों पर बहुत दबाव पड़ता है, तो इससे इनकी धीरे धीरे शक्ति का संवर्धन होता है। तो हम दैनिक जीवन में कुछ अपने जो कार्य करते हैं, तो जहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ती है, किसी अंग विशेष पर, किसी पैरों पर या हाथों पर जब बल पड़ता है, तो इस आसन का जब अच्छा अभ्यास है तो हमें जरूर उसका लाभ मिलता है। और इस नियमित अभ्यास से चेहरे पर भी कांति आती है। विशेष रूप से हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वह बढ़ती है और हमें अपने दैनिक व्यवहार में, क्रियाकलापों में संतोष होता है, संतुष्टि मिलती है, आत्मबल का विकास होता है, शरीर फ्लेक्सिबल बनता है और सुदृढ़ भी होता है। इसलिए यह आसन भी बहुत उपयोगी है। यदि यह आज की योग पे वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।